हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास मैथ्स पीटी 1 का एक क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर 2022 टू 23 का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। पहला क्वेश्चन है, ईच फेस ऑफ अ ब्रिक इज ब्लैंक इन शेप। ब्रिक की शेप होती है क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का हर एक फेस शेप में होता है रेक्टेंगुलर। ब्रिक में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जिनमें ऑपोजिट फेसेस सिमिलर होते हैं। सो ईच फेस ऑफ अ ब्रिक इज रेक्टेंगल इन शेप। नेक्स्ट इज विच यूनिट, आप कौन सी यूनिट को यूज करेंगे टू मेजर लेंथ ऑफ योर पेंसिल। आपकी पेंसिल की लेंथ अगर आपको मेजर करनी है उससे आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है, नापनी है, उससे आप मेजर करेंगे किलोमीटर्स में। हाइट ऑफ अ ट्री, एक ट्री की हाइट को मेजर करेंगे मीटर्स में। नेक्स्ट इज 1000 माइनस वॉट इक्वल्स टू 857। 1000 से आप क्या माइनस करें कि 857 आंसर हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए 10 से आप क्या माइनस करें कि आंसर 7 हो। सो 10 से 3 माइनस करके आंसर 7 आएगा। अभी ये 3 कैसे आया, अगर आप 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो आंसर 3 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर भी वही करना है, 1000 से माइनस करना है 857 को। जो आंसर होगा वही आपको ब्लैंक में फिल करना है। सो 1000 माइनस 857, 0 माइनस 7 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से 1 को बोरो करेंगे, 10 9 10 9, फाइनली इसको 10 मिलेगा। 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 8 इज 1, आंसर इज 143। सो 1000 से आप 143 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 857 होगा। नेक्स्ट इज 1 मिनट इक्वल्स टू ब्लैंक सेकेंड्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 70 मीटर इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, 2 में होते हैं 200, 3 में होते हैं 300, तो 70 में कितने होंगे 70 एंड देन 2 zeros, 7000 सेंटीमीटर्स। जब भी आपको कभी मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी कि 2 zeros उसमें एक्स्ट्रा लग जाती हैं। नेक्स्ट, देर आर ब्लैंक 50 पैसे कॉइन्स इन 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। सो 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे के। सो 50 पैसे का एक कॉइन, दूसरा कॉइन, 50 50 मिलके 100, यानी कि ये 1 रुपी हो गया। अगेन 50 50, ये 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। सो कितने 50 के कॉइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दो 50 पैसे के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाते हैं, तो 5 रुपी के लिए कितने चाहिए होंगे, 5 इंटू 2 विच मीन्स 10। देर आर 10 50 पैसे कॉइन्स इन 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में 50 पैसे के 10 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द नंबर्स 20 30 40 50 एंड 60 in such a way so that the horizontal and vertical match the totals given below। यहाँ पर आपको नंबर्स 20 30 40 50 60 फिल करने हैं। सेंटर में नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, आपको ये चारों बॉक्सेस जो कॉर्नर्स में है इन्हें फिल करना है। कंडीशन ये है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सभी नंबर्स का सम 110 और इस केस में 120 होना चाहिए। सो 20 सेंटर में यूज़ हो चुका, 30 40 50 60 बचता है। कोई भी रैंडम नंबर आप चारों में से कहीं भी किसी कॉर्नर में लिख दीजिए। सपोज करिए ऊपर हमने रखा 30। नाउ 30 प्लस 20 इज 50। 50 में आप कितना और ऐड करें कि 110 हो जाए। 5 प्लस 6 इज 11, सो यहाँ पर आएगा 60। 30 और 60 हम यूज़ कर चुके हैं। 30 प्लस 20 इज 50, 50 एंड 60 इज 110। बचा 40 एंड 50, सो यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स में से कहीं पर भी आप 40 या 50 लिख सकते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 इज 11। ओके, नेक्स्ट सेंटर में है 40, 40 यूज़ हो चुका है। अगेन टॉप में या फिर किसी भी कॉर्नर में आप कोई भी एक नंबर फिल करिए। सपोज करिए हमने यहाँ पर किया 60। नाउ 60 एंड 40 इज़ 100। 100 में और आप कितना ऐड करें कि सम 120 हो जाए, 20। सो इस कॉर्नर में आएगा 20। अभी 60 और 20 यूज़ हो चुके हैं, बचे 30 एंड 50। 30 और 50 को यहाँ पर हम लिखेंगे। आप यहाँ पर 30 यहाँ पर 50 भी लिख सकते हैं।
5 + 4 9, 9 and 3 12, यानी कि 120. ओके, नेक्स्ट इज राइट द गिवन वैल्यूज इन मीटर्स. कुछ वैल्यूज गिवन है, उनको मीटर्स में लिखना है. 2500 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर्स में 1 मीटर होता है, यानी कि लास्ट की 2 जीरोज हमें हटानी है, 100 से डिवाइड करना है. सो 2500 यानी कि 2500 में कितना होगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरोज हटेंगी, 25 मीटर्स. 18 किलोमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर्स. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी कि आपको 3 जीरोज एक्स्ट्रा लगानी है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. 18 में 3 जीरोज लगेंगी, 18,000 मीटर्स. नेक्स्ट इज 450 सेंटीमीटर्स इक्वल टू ब्लैंक मीटर्स. अभी जब आप मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, लास्ट से 2 जीरो हम रिमूव करते हैं. यहाँ पर सिर्फ एक ही जीरो है रिमूव करने के लिए, तो उसको आप हटा देंगे, बचेगा 45. उसमें 5 के आगे हम डेसिमल पुट करेंगे. 450 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से, 0 0 कैंसिल, 45/10 यानी कि 4.5. सो दिस इज 4.5 मीटर्स. नेक्स्ट इज 95 किलोमीटर्स. अगेन 3 जीरोज आपको ऐड करनी है, 95,000, 95,000 मीटर्स. ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है अंडरस्टैंडिंग. पहला क्वेश्चन है एन आवर हैज़ मिनट्स. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं. सो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज एनी डे ऑफ अ मंथ कैन रिपीट इटसेल्फ फॉर मैक्सिमम टाइम्स. एक महीने में एक दिन मैक्सिमम कितने बार अपने आप को रिपीट कर सकता है, मतलब कि 1 मंथ में मैक्सिमम कितने मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे हो सकते हैं. अब मैक्सिमम 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 31, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं. अगर हम 31 को डिवाइड करें 7 से, 7 4 = 28, रिमाइंडर है 3. तो कहने का मतलब है 1 मंथ में 4 कंप्लीट वीक्स होते हैं और 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं मैक्सिमम, जब उसमें 31 डेज है तब. 4 कंप्लीट वीक्स यानी कि 4 मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होंगे. ये 3 दिन कुछ भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई भी 3 दिन. तो 4 मंडेज ट्यूसडेज वेडनेसडेज होंगे और कोई 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे. अगर मंथ 31 का है, 30 डेज का है, तो फिर 2 दिन एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जो 5 टाइम्स आएंगे. तो कहने का मतलब है एक महीने में कोई भी दिन अपने आप को मैक्सिमम 5 टाइम्स रिपीट कर सकता है. आप चाहे तो करंट ईयर का कैलेंडर भी देख सकते हैं. देखिए ये 2023 का कैलेंडर है. जनवरी में क्योंकि 31 डेज हैं, तो आप देखेंगे इसमें कितने संडे हैं, 1 2 3 4 5, 5 संडेज हैं. कितने मंडेज हैं, 1 2 3 4 5. कितने ट्यूसडेज हैं, 1 2 3 4 5. कितने वेडनेसडेज हैं, 1 2 3 4. सो 3 दिन 5 बार आए हैं. वेडनेसडेज ये 4 बार हैं, ऐसे थर्सडे भी 4 बार है, फ्राइडे भी 4 बार है, और सैटरडे भी 4 बार है. तो 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आए हैं, 5 टाइम्स उन्होंने खुद को रिपीट किया है, और बाकी के डेज ने 4 बार. फेब्रुवरी में अगर आप देखें, ये तो 28 दिन की है. 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 28, तो 4 बार ही आएंगे सभी. 4 संडेज, 4 मंडेज, 4 ट्यूसडेज, 4 वेडनेसडेज, 4 थर्सडेज, 4 फ्राइडेज, 4 सैटरडेज. नेक्स्ट अगर हम देखें जिसमें 30 डेज हैं, जैसे कि अप्रैल, करंट मंथ देखते हैं. देखो ये जून का कैलेंडर है. जून में 30 डेज होते हैं. संडे कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार. 4 जून, 11 जून, 18 जून एंड 25 जून, इन 4 दिन को संडे है. मंडे कितनी बार आया है, 4 बार. ट्यूसडे भी 4 बार, वेडनेसडे भी 4 बार. थर्सडे को अगर हम देखें, 1 तारीख को थर्सडे था, फिर 8 को, 15, 22 और 30. तो थर्सडे आया है 5 बार, ऐसे फ्राइडे भी आया है 5 बार, सैटरडे आया है 4 बार. तो कहने का मतलब है एक दिन या तो 4 बार आएगा या फिर 5 बार आएगा. क्वेश्चन था कि मैक्सिमम कितनी बार वो अपने आप को रिपीट कर सकता है. सो मैक्सिमम वो 5 टाइम्स रिपीट कर सकता है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम. कॉलम्स में लिखना है और फिर सम फाइंड करना है. 5 मीटर 40 सेंटीमीटर्स को आपको ऐड करना है 58 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स में. तो मीटर के कॉलम में रखते हैं 5 मीटर्स, सेंटीमीटर में 40, 40. फिर इसमें ऐड करना है 58 को, 58 ऐसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, एंड 5 सेंटीमीटर. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने यहाँ पर 5 रखा, पीछे एक 0 लगेगी, ये 50 सेंटीमीटर्स बन जाएगा. 5 को आपको इस तरीके से लिखना है कि 5 में 2 डिजिट्स हों.
जब भी आप मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में हमेशा 2 डिजिट्स होनी चाहिए, 2 डिजिट्स हो और वो 5 भी रहे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। अब हम ऐड करेंगे दोनों को, 0 + 5 इज़ 5, 4 + 0 इज़ 4, 5 + 8 इज़ 13, 1 carry, 5 + 1 is 6. So answer is 63 meter 45 centimeter. Next is 14 kilometers 40 meter, 56 kilometer 56 मीटर। अभी इसमें ये है कि किलोमीटर और मीटर को जब आप लिखते हैं, मीटर में हमेशा 3 डिजिट्स होनी चाहिए। अगर 2 डिजिट्स हैं, सपोज करिए यहाँ पर सिर्फ 4 मीटर्स होता, तो 4 को आप किस तरीके से 3 डिजिट्स में लिखते, 004। अगर ये 40 है जिसमें कि 2 डिजिट्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे 040, और अगर 3 डिजिट्स हैं, सपोज करिए 156 होता, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। ओके, तो किलोमीटर मीटर हम जब भी रखते हैं, मीटर्स में हमेशा 3 डिजिट्स रखनी है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो पहले है 14 किलोमीटर्स 40 मीटर्स, 40 को कैसे रखेंगे मीटर्स में, 040। नेक्स्ट है 56 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में से लिखेंगे 056। ऐड करेंगे 6, 5 + 4 9, 0, 4 + 6 10, 1 carry, 1 2, 2 + 5 7। आंसर इज 70 किलोमीटर्स एंड 96 मीटर्स। जब आप लिख रहे हैं तब 096 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब इसमें 3 डिजिट्स होना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट इज एस्टिमेट एंड सर्कल द आंसर क्लोजेस्ट टू योर एस्टिमेट। ईच स्टूल हैज़ 3 legs, एक स्टूल में 3 legs हैं, हेंस 32 स्टूल्स विल हैव अबाउट लेग्स। 32 स्टूल्स में लगभग कितने लेग्स होंगे, एक में 3 है, आपको 1 का गिवन है और ज़्यादा का पूछा है, 32 का पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आंसर इज 32 × 3, 32 × 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, आंसर इज 96। सो 96 लेग्स होंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सर्कल करना है। नेक्स्ट इज निधि ट्रैवल्स 15 किलोमीटर बाई कार एंड 35 किलोमीटर बाई ट्रेन। निधि 15 किलोमीटर कार से जाती है, 35 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड। टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो कार से जितना डिस्टेंस गई प्लस ट्रेन से जितना डिस्टेंस गई, दोनों डिस्टेंसेस को आपको ऐड करना है। सो 15 + 35, 15 35, 5 + 5 10 0, 1 carry, 1 2 एंड 3 5, आंसर इज 50। टोटल उसने कवर किए हैं 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज संजू, प्रीति एंड ज्योति हैड अ बाइसिकल रेस। संजू, प्रीति और ज्योति तीनों बाइसिकल रेस कर रहे हैं। तीनों ने स्टार्ट किया फ्रॉम होम एट 8 AM, 8 बजे तीनों चले हैं, एंड रीच्ड स्कूल एट द फॉलोइंग टाइम्स, और इन टाइम पर वो स्कूल पहुँचे हैं। जैसे कि संजू स्कूल पहुँचा या पहुँची 8:20 पर, क्योंकि मिनट हैंड जो लॉन्गर हैंड है वो 4 पर है, 4 × 5 दिस इज़ 20, और ये 8 से थोड़ा आगे है तो 8:20। तो संजू गया 8:20 पर, प्रीति 8, ये जो मिनट हैंड है 3 पर है, 3 × 5 इज़ 15, सो ये वहाँ पर पहुँची है 8:15 पर। ज्योति 8 एंड 2 पर है मिनट हैंड, 2 × 5 इज़ 10। मिनट हैंड जिस भी डिजिट पर हो उसको हमेशा हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट्स फाइंड करने के लिए। सो 10 मिनट्स हैं, और आर में सिर्फ वही है जहाँ पर या जिससे आगे आपकी निडल है, आर हैंड है। सो दिस इज 8:10। नाउ क्वेश्चन इज संजू टुक ब्लैंक मिनट्स। संजू ने कितने मिनट लिए, 8 बजे वो चले थे घर से, 8:20 पर वो पहुंची है, तो यानी कि उसने 20 मिनट्स लिए हैं, 20 मिनट्स। प्रीति टुक, प्रीति ने कितने मिनट्स लिए, 8 o'clock वो चले थे मॉर्निंग में, 8:15 पर वो पहुंच गई, सो 15 मिनट्स। ज्योति ने कितना टाइम लिया, ज्योति 8:10 पे पहुंची है, 10। सो ब्लैंक इज द विनर। क्या रेस थी कि जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा, तो सबसे कम टाइम किसने लिया है, ज्योति ने, तो विनर कौन है, ज्योति। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट। मल्टीप्लाई बाय 100 and 1000, गिव द करेक्ट आंसर। 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सही आंसर बताना है। 240 × 100, जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, उसमें 2 zeros लग जाती हैं, 1 के बाद जितनी भी जीरो है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर है उसके बाद 1 0 आएगी, 100 से करेंगे तो नंबर के बाद 2 zeros,
1000 से करेंगे तो 3 zeros, 10,000 से करेंगे तो 4 zeros एंड सो ऑन. सो 240 नंबर है, 240 रुपीज़ इंटू 100. दिस इज 240 एंड 00, 24,000 रुपीज़. 96 इंटू 1000, 96 और फिर 3 zeros, 96,000 रुपीज़. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज ₹8. एक एप्पल 8 रुपये का है. हाउ मेनी एप्पल्स वी कैन बाय फॉर ₹96. 96 रुपीज़ में आप कितने एप्पल्स खरीद सकते हैं. सो नंबर ऑफ एप्पल्स वी कैन बाय इन ₹96 इज 96 डिवाइडेड बाई 8. 96 को डिवाइड करेंगे 8 से. 8 1 इज 8, माइनस किया 1, 6 को कैरी किया 16, 8 2 जार 16, रिमाइंडर इज 0. आंसर इज 12. सो 12 एप्पल्स, केजी नहीं, एक ही एप्पल बोला था उसने, एप्पल्स. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. अ स्क्वायर हैज़ कॉर्नर्स. एक स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं. स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. और कॉर्नर्स कितने हैं. 1 2 3 एंड 4. 4 कॉर्नर्स. द शेप ऑफ योर क्लास विंडो इज. क्लास विंडो की शेप कैसी है. क्लास विंडो की शेप 2D शेप ही होगी. सर्कल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है. कोई 3D शेप नहीं हो सकती. कोनिकल शेप में आपकी विंडो नहीं हो सकती है इस तरीके से. सो रेक्टेंगल करेक्ट होगा इसमें. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. टेल द नंबर ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर्स इन द फॉलोइंग फिगर. इन फिगर में कितने फेसेस और कितने कॉर्नर्स हैं. ये रेक्टेंगल है, इसमें एक ही फेस है क्योंकि 2D शेप है. 1 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 एंड 4. 4. अभी ये 3D शेप है, इसमें सभी कॉर्नर्स आपको विजिबल नहीं है. ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं 8. देखो अगर इसको हम कंप्लीट करें इस तरीके से, तो ये इसके कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4. 4 कॉर्नर्स ऊपर है जो विजिबल है. 4 ही कॉर्नर्स नीचे होंगे. 1 2 3 4. यहाँ पर हमें 2 ही विजिबल है, 3 विजिबल है, एक उस तरफ होगा कॉर्नर में. सो 4 एंड 4 8 कॉर्नर्स. फेसेस हैं 6. सामने एक, इसके पीछे ऊपर एक, सबसे नीचे एक, इस साइड वाला और एक इस तरफ. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग डेट इन शॉर्ट फॉर्म. योर डेट, बर्थ डेट एंड ईयर. आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई एंड 2013. तो आप लिखेंगे 15 मई, 5th मंथ है 5 एंड 2013. नेक्स्ट इज 10 जुलाई 2019. सो 10 जुलाई 7th मंथ है एंड 2019. नेक्स्ट इज रीड द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंपेयर. नेम ऑफ स्टूडेंट्स और बच्चों के नाम और उनकी हाइट आपको गिवन है सेंटीमीटर्स में. राम की हाइट है 130 सेंटीमीटर्स. श्याम की हाइट है 140 सेंटीमीटर्स. पंकज की हाइट है 124 सेंटीमीटर्स. हु इज़ द टॉलेस्ट. सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है क्लास में जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. 130 140 124 में 140 सबसे बड़ा नंबर है जो कि किसकी हाइट है, श्याम की. सो टॉलेस्ट है श्याम. नेक्स्ट इज हु इज़ द शॉर्टेस्ट. सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा नंबर है 124 जो कि हाइट है पंकज की. नाउ ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर्स. ये स्केल से आप करेंगे. स्केल में आपके नंबर्स होते हैं यहाँ पर 0, देन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अभी इनके बीच में भी 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 9 लाइन्स आपको मिलेंगी. ये 10 पार्ट्स में डिविजिबल होता है. सो 4.5 यानी कि 4 और 5 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स एंड देन उसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है, मतलब कि 4 के बाद जो यहाँ पर छोटी वाली लाइन्स हैं वो आपको काउंट करनी है. तो इतना ये आप लेंथ मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक. इतनी ही लेंथ होगी, इतनी ही ब्रेथ होगी क्योंकि आपको रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करना है. उसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं. 4.5 का ही लेंथ, 4.5 की ही विड्थ, ये आपका स्क्वायर होगा. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर्स. तो 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर्स ब्रेथ, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे. फिर यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन 4 सेंटीमीटर्स की, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर्स की. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 सेंटीमीटर की आएगी. 6 एंड 4 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. नेक्स्ट इज मेक अ फ्लोर डिज़ाइन.
ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्लोर डिज़ाइन बहुत सारे गिवन है आपको फर्स्ट चैप्टर में। देखो ये आपकी बुक में कुछ फ्लोर डिज़ाइंस गिवन है। अब इनको आप एग्जाम में कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कोई भी एक फ्लोर डिज़ाइन आप बना देंगे। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।